ठीक है। और मिलाला किसको कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है, ये पहले भी आ चुका है। ओके, पहले का राइट आंसर बता दीजिए सर, कौन देगा पहले का सही उत्तर। जी, मिलाला है ये किस लिए यूज होता है, ये भीलों की उपजाति का नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है। इसके अलावा मिलाला के अलावा दो प्रजाति है भीलों की, जो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक राठिया होती है, एक बारेला होती है। दोनों के नाम आप याद रखिए, बारेला और राठिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि लोक संगीत की वह जनजाति जो मुख्य तौर पर नागौर में और जोधपुर जिले में पाई जाती है, कौन सी जनजाति है जो नागौर और जोधपुर जिले में है, जो कि लोक संगीत से जुड़ी हुई है। और हिंट के लिए अगर आपको बताऊं तो इसकी उपजातियों में आपका कानोता आता है, कालेट आती है, जोड़ा आती है। जी बिल्कुल, मीरासी हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा इसमें। ओके जी, मांगनियार भी आपका आंसर सही आया था, लेकिन नागौर और जोधपुर का पूछा था ना, इसीलिए आपका ऑप्शन चेंज हो गया था, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोक संगीत की वह जनजाति जिसका शाब्दिक मतलब निकलता है मांगने वाला, यानी जिस जनजाति का जो नाम है उसका मतलब निकलता है मांगने वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, मांगनियार हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। और ये खास तौर से एक मुस्लिम जनजाति है। ठीक है। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 हमारा है कि तीड़ो तेरो जो है ये क्या है, किसको कहा जाता है? तीड़ो तेरो, 4 का राइट आंसर। ये एक सरकारी लगान का नाम है एक्चुअल में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पटवारी में आया था ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक और शब्द है सरोदा। सरोदो ये किसको कहा जाता है, किसके लिए यूज करते हैं हम? 5 का राइट आंसर। जी, ये नाक में से जो श्वास निकालते हैं उससे जो शुभ फल के बारे में जो बताने की जो विद्या होती है उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मजल शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है? मजल किसको कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये गलत नहीं होना चाहिए। जी, यात्रा करते समय जो बीच मार्ग में रास्ते में जो ठहरने की जो जगह होती है ना उसको मजल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्णमाला सिखाने से पूर्व लिखाई और सिखाई जाने वाली जो एक मंगलाकृति होती है वो कौन सी होती है? जी, बलेटी सिखाई जाती है उससे पहले, राइट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 8 कि धड़ायती का क्या मतलब है? धड़ायती किसको कहते हैं? दानी व्यक्ति को, कान के आभूषण का नाम है, होली के किसी गीत का नाम है, या किसी लुटेरे को कहा जाता है? 8 का राइट आंसर। धड़ायती कहा जाता था लुटेरों को, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अनु, वर्षा, प्रियंका जी, कन्हैयाराम जी, असीम, वर्षा, मीना, ओके, गोपाल जी, विनय जी, बिल्कुल सही सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 है कि गासा क्या होता है, गासा किसको कहते हैं? जी, ये एक तरीके से विशेष प्रकार का एक लेप होता है, और जिसका उपयोग किस तरह से करते हैं, जो बाल होते हैं उनके आगे के भाग को पट्टियों की तरह खड़ा करने के लिए जो काम में लिया जाता है ये लेप होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। और आरण किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, आरण किसको कहेंगे? जी, लोहार की जो भट्टी होती है ना उसको आरण के नाम से जाना जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिता, विनय, गोस्वामी, विवेक, ओके, शेख जी आपका भी राइट है। सुनील कुमार जी, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि गंजीफा, घोड़ादड़ी और डाल कुदावनी ये सारे किसके नाम है?
डाल कुदावनी तो सबने खेला होगा। जी। ये राजस्थान की ये लोक खेल के नाम है। ठीक है। इसके अलावा भी और जो आते हैं, चरबर जो आती है, मारदड़ी जो आती है, नारछारी जो आती है, और एक शब्द और आता है ईदूती चगा के नाम से, वो भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि रूपण माता का से संबंधित जो स्थल है वो कौन सा है। रूपण माता, विनय कुमार जी आपने खेली है? जी सर, बिल्कुल। ओके, चलिए 12 का राइट आंसर बताइए। जो हल्दी घाटी में है, जो शाही बाग है, ये हो जाएगा इससे संबंधित, राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि पनेर गांव जो है वो कौन सी जिले में है। पनेर गांव, पनेर गांव वही है जो तेजाजी की पत्नी थी ना, जो पेमल दे, उनका जन्म स्थान है, जहां पर पेमल दे ने श्राप दिया था कि ये गांव कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं, वही ये पनेर गांव है। कौन सी जिले में है ये? अजमेर जिले में, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तेरापंथी संप्रदाय के आचार्य महाप्रज्ञा का जन्म है वो टमकोर में हुआ, और टमकोर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। आचार्य महाप्रज्ञा का जन्म कहाँ हुआ था? टमकोर जिले में। और आचार्य महाप्रज्ञा थे कौन? ये तेरापंथी संप्रदाय से संबंधित थे। और टमकोर कौन से जिले में? 14 का राइट आंसर जी, चूरू में है। और एक क्वेश्चन और आता है टमकोर के बारे में, साधु संतों की खान किसको कहा जाता है। ठीक है, तो टमकोर जो है इसको साधु संतों की खान कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया, याद रखना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि ब्रह्मचरित्र और धर्म जहाज, ये दो ग्रंथ हैं, और इन दोनों ग्रंथों की रचना किसने की थी? चरणदास जी के द्वारा लिखे गए थे दोनों ही, राइट आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 16 की इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसकी रचना सुंदरदास जी ने नहीं की थी। 16 का राइट आंसर, गुरु कृपा अष्टक भी लिखा था, गुरु उपदेश अष्टक भी था, आचरण अष्टक नहीं था। राइट आंसर वाला सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 कि आरिलो, ये एक पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक के जो रचनाकार है उनका नाम बताना है। आरिलो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थी बालिंद जी की, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजस्थान का अमरनाथ किसको कहा जाता है। राजस्थान का अमरनाथ किसको कहा जाता है? जी, परशुराम महादेव मंदिर को कहा जाता है, और ये कौन से जिले में है ये भी याद रखना है, पाली जिले में है ये। ठीक है, राजस्थान का अमरनाथ किसको कहते हैं? परशुराम महादेव जी की मंदिर को, जो कि कौन सी जिले में है? पाली जिले में है। और एक बार इसके पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम पूछा गया था, तो पाली का जो सादड़ी कस्बा है, वहां पर एक गुफा है, उस गुफा में ये मंदिर बना हुआ है, तो वो भी आप याद रख लीजिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जैसलमेर में निम्न में से कौन सा मंदिर जुड़वा मंदिर के रूप में स्थित है। जुड़वा मंदिर के रूप में कौन सा मंदिर जाना जाता है? 19 का राइट आंसर जी, शांतिनाथ जी का और कुत्थुनाथ जी का जो मंदिर है उसको जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि खाटू श्याम जी की मंदिर है वो किस महाभारतकालीन पात्र से संबंधित है। खाटू श्याम जी जो हैं, सिंपल भाषा में कहें तो रियल में खाटू श्याम जी है कौन? बी का बता दीजिए, 20 का राइट आंसर जी, बर्बरी का हो जाएगा। ठीक है, भीम के जो पोते पोते हैं ये, जो घटोत्कच जिसके बारे में ये जो हैं, घटोत्कच, इनके पुत्र है ये, जिनको हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। खाटू श्याम जी, श्याम बाबा एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। चलिए, क्षेत्रपाल से के सर्वाधिक मंदिर है और राजस्थान के किस जिले में? क्षेत्रपाल का मतलब होता है, हम स्थानीय स्थल पर कोई देवता होता है ना, पर्टिकुलर क्षेत्र का कोई देवता, उसको क्षेत्रपाल कहते हैं। ठीक है, अलग अलग किसी गांव में कोई देवता होता है, पर्टिकुलर क्षेत्र का कोई जो देवता होता है उसको क्षेत्रपाल कहते हैं। तो ये क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर जो है वो कौन से जिले में है?
सर्वाधिक है वो है डूंगरपुर में, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। और ये क्षेत्रपाल क्या है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो याद रखना है, विशेष क्षेत्र के जो देवता होते हैं उन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अभिसार निशा, ये एक पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक की रचना किसने की थी, अभिसार निशा की। जी, रामगोपाल विजयवर्गीय के द्वारा की गई थी, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की पाश्चात्य प्रणाली पर यथार्थवादी चिंतन करने वाले भारत के जो प्रथम आधुनिक चित्रकार हुए थे वो कौन हुए थे। जी, राजा रवि वर्मा हुए थे, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 की अलवर शैली में निम्न में से किस पशु का विशेष अंकन किया गया है। अलवर शैली में किस पशु के ज्यादा चित्र बनाए गए हैं अलवर शैली में, 24 का राइट आंसर। घोड़े के चित्र हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओके जी। अगर हाथी वाला पूछा जाता है तो बूंदी याद रखिए, बूंदी का है वो, हाथी का ज्यादा चित्रण हुआ था बूंदी में, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 25 नंबर है कि आगा मिर्जा देहलवी, अब्दुल्ला बेग, गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद बख्श, इनका संबंध है वो किस कला से है। ये सारे आलेख्य कला से प्रसिद्ध हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 26 कि किस नगर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। पालीताना मंदिर कहाँ पे है। जी, यह है भावनगर में, राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 27 कि बड़ा इमाम बाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा, जिसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। जी बिल्कुल, लखनऊ में है ये, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 की हदीस क्या है, हदीस किसको कहा जाता है। जी, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जी, हदीस जो होता है ये इस्लामी परिभाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है कि पैगंबर मोहम्मद जो है उनके जो कथन थे, उनके जो कर्म थे, उनके जो कार्य थे, उनको हदीस कहा जाता था। ठीक है, ये इस्लामी कानून भी नहीं है, ये इस्लामी शब्द है एक तरीके से, तो राइट आंसर में से कोई नहीं हो जाएगा ये। 29 है कि रमजानामा है वो किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। और ये महाभारत का अनुवाद किया गया था फारसी में, और जिसका नाम रखा गया था रमजानामा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी। गुरु अंगद देव ने। जी, डी हो जाएगा सही उत्तर, बिल्कुल सर, मोहित जी, वेरी गुड। 31 नंबर है कि अलवर में बनने वाले बहुत पतली परत के जो बर्तन हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी ज्यादा पतली परत के बर्तन बनाए जाते हैं अलवर में, उन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। 31 का राइट आंसर कागजी कहा जाता है, ए हो जाएगा राइट आंसर। और 32 है कि भरत या फिर भरत, ये क्या है। धातु की ढलाई का जो कार्य होता है उसको भरत कहा जाता है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 23 है कि बड़ू, ये नागौर में है, इसमें कसीदा युक्त जूतियां परियोजना है वो किसके सहयोग से चलाई जा रही है। जूतिया परियोजना, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से चलाई जा रही है, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 बता दीजिए कि कौन सी हस्तशिल्प कला है जिसको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के नाम से भी जाना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इस नाम से, इसमें स्वर्ण अक्षरों से अंकित है, 34 का राइट आंसर। और ये है थेव कला के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 35 है कि बुन तिल
छठवा और शबनम ये किसके उपनाम है? बुनतिल, छठवा और शबनम। विष्णु जी, बेटा जी याद रखना, जितने भी आप लोग आई लव यू लिख रहे हो ना यहाँ पे, एक भी ऑप्शन आई लव यू का नहीं मिलेगा एग्जाम में, पक्का। चले कोई ना। 35 का देखिए, मीनाकारी के उपनाम है ये सारे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 36, किस जिले में हरजी गांव के कुमार है और मामाजी घोड़ा बनाते हैं? किस जिले के हरजी गांव के कुमार है और मामाजी के घोड़े बनाते हैं? 36 का राइट आंसर जी जालोर, ए हो जाएगा राइट आंसर। 37 है कि किस जिले में बू गांव है जहां पर बने मिट्टी के खिलौने मारवाड़ में दूर दूर तक प्रसिद्ध है? ये बू गांव कौन से जिले में जो मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? और ये नागौर जिले का, ए हो जाएगा राइट आंसर। लिकाई या लिपाई, टिपाई, नुकलिया और चुका ये सारे किससे संबंधित है? लिकाई, लिपाई, टिपाई, नुकलिया और चुका। और ये सारे शब्द जो है बंदेज से संबंधित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 है कि किसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है? रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग, और ये थेवा कला के लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। 40 है कि क्लॉथ आर्ट का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्लॉथ आर्ट का जन्मदाता कैलाश जागोटिया को माना जाता है, ए इसका राइट आंसर है। मधु बिश्नोई, कोई बात नहीं मैम, आप फिर से देख लेना दोबारा वीडियो। 41 नंबर की मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम गिने जाने वाली टुकड़ी किन जिलों में बनाई जाती है? मारवाड़ के जो देसी कपड़े होते हैं उनमें, जी नागौर और जालौर में बनती है, राइट आंसर हो जाएगा बी। 42 है कि खरवालिया, सलावट, कारूक और सुतार ये सारे शब्द हैं वो किससे संबंधित है? खनवालिया, सलावट, कारूक और सुतार, और यह पत्थर उद्योग से रिलेटेड है सारे। 1 मिनट, क्या कह रहे हो आप? मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे आपने क्या बोला। विवेक मीणा जी, जी सर करेंगे आपका सॉल्यूशन। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर है कि श्री एयाज मोहम्मद किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? और यह ला कला से रिलेटेड, ए हो जाएगा सही उत्तर। 44 की पिंडी या फिर मालड़ी किससे संबंधित है? ये मोलेला के मणिमूर्ति कला से रिलेटेड हैं दोनों, डी हो जाएगा सही उत्तर। 45 है कि लुक कला क्या है? लुक कला 45 का राइट आंसर। लकड़ी की वस्तु में जो ला की कलाकारी की जाती है उसको लुक कला कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की मिट्टी की व्हील कला है वो किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? व्हील कला, और ये पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 47 नंबर की किशोरी गांव जो कि जैसलमेर की कलाकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, और किशोरी गांव जो है ये कौन से जिले में है? और ये है अलवर जिले में किशोरी गांव, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर की दोरुखी रंगाई की तकनीकी 19वीं शताब्दी में किस जिले में विकसित हुई थी? दोरुखी रंगाई, और ये हुई थी अलवर जिले में।
49 की सलमा सितारों के कार्य के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सलमा सितारे कार्य के लिए खंडेला प्रसिद्ध है, और खंडेला जो है ये सीकर जिले में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर की भीलवाड़ा की दूर से ही चमकने वाली प्रसिद्ध बॉर्डर की छपाई में प्रयुक्त क्या किया जाता है? पहली बात है कि बॉर्डर की छपाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की, और इसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की निम्न में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? कौन सा मंदिर है वो चोलों से संबंधित नहीं है? इसमें कैलाश मंदिर नहीं है, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 52 कि देवपाल के काल में नालंदा विहार बनाने वाले पुत्र देव कौन थे? नालंदा विहार बनाने वाले, और ये शैलेंद्र राजा थे, ए हो जाएगा सही उत्तर। 53 है कि बलाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? कौन सा ग्रंथ है बलाल सेन के द्वारा लिखा गया है? और दान सागर लिखा गया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 54 है कि हम्पी में विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विठल स्वामी का मंदिर जो कि हम्पी में, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्ण देव राय के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। और 55 नंबर है कि कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज, और ये 8 तेलुगु कवि थे, उनको कहा जाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 56 के निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? शून्यवाद, जी नागार्जुन जी। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57 कि प्रादिरूपतु किन राजाओं की स्तुति पर कविताओं का संग्रह है? ये 6 राजाओं का संग्रह था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 58 देखिए कि निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता के द्वारा एक जोड़ी गाय देने की प्रथा थी? विवाह का ऐसा कौन सा प्रकार था जिसमें कन्या के पिता के द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? क्वेश्चन नंबर 58, ये होता था आर्ष विवाह में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 59 60 है सर जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है वो वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? वीर शैव धर्म के, इसमें बसव थे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कि निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? इनमें से कौन है जिन्होंने कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? जी वल्लभाचार्य ने नहीं किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा।